भारत माता की वंदे। आज खारगर में आने वाले समय में इस खारगर को देश के बेहतरीन ऐसे एजुकेशनल कैंपस में कन्वर्ट करने के लिए आज एक नया कदम उठाया जा रहा है। और ऐसे ही हमारे खारगर की गरिमा बनने वाली मोशन खारगर, ये एक JEE नीट फाउंडेशन की प्रिपरेशन करने वाली एक इंस्टीट्यूट आज खारगर में इसकी शुरुआत हो रही है। इस अवसर पर हम सभी के बीच में उपस्थित आदरणीय प्रमोद तरारी जी, मंच पर उपस्थित अमित भतीजा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे खारगर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन प्रवीण पाटिल, मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी ब्रजेश पटेल, संदीप कीर्ते जी, यहाँ पर उपस्थित नितेश पाटिल जी, यहाँ पर उपस्थित जीतू रावला ने, जिनके बुलावे पर आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित है। ऐसे इस मोशन खारगर की टीम के लीडर रत्नेंद्र जी, नीतू जी, आज यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे सारे सहयोगी, सभी सामने उपस्थित आप सभी खारगर वासी, उपस्थित सभी इस परिवार से जुड़े हुए सारे सहयोगी बहनें और सभी उपस्थित भाई, आज हम सभी मिलकर आने वाले समय में बदलते हुए खारगर की नींव बनना चाहते हैं। और इसके लिए आज मोशन खारगर ने जो कदम उठाया है, मैं इसके लिए रत्नेंद्र जी आपका और आपके सारे सहयोगियों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। आपको खारगर वासियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। हम सभी अपने अपने जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं, और जैसा हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी आसमान की उड़ान बाकी है। तो हम सभी इसी उड़ान की प्रतीक्षा में हैं। हम सभी देख पाते हैं कि खारगर का जो क्षेत्र है, किस तरीके से इस क्षेत्र का दायरा काफी तेजी से बढ़ रहा है। हम देख पाते हैं कि पिछले हफ्ते में हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने आकर नए बनने वाले एयरपोर्ट का ब्यौरा किया, और हमने देखा कि लगभग सितंबर एंड तक यानी अक्टूबर की शुरुआत में लगभग हम सभी को, हमारे पनवेल के क्षेत्र के लोगों को एक नए एयरपोर्ट की भेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से और भारतीय सरकार की ओर से मिलने वाली है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि दुनिया भर के लिए यहाँ से हवाई जहाज उड़ेंगे। तो हवाई जहाज से सिर्फ लोग सफर नहीं करेंगे, सिर्फ लोग उड़ान नहीं करेंगे, उनके साथ साथ यहाँ के नए जनरेशन की आकांक्षाओं का भी उड़ान होता हुआ हम सभी देख पाएंगे। और हमें पूरा विश्वास कि आने वाले समय में इस एयरपोर्ट की वजह से पूरा देश, और बल्कि सिर्फ पूरा देश नहीं, पूरा विश्व हमारे क्षेत्र से जुड़ने वाला है। आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आएंगी, और उस यूनिवर्सिटीज के माध्यम से हम जो दुनिया में जाकर पढ़ाई करने वाले युवा आज के जमाने के हैं, वो सारी पढ़ाई अब हम यहाँ पर कर पाएंगे। कुछ महीना भर पहले महाराष्ट्र की सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने एक MOU साइन किया कि जिसके माध्यम से दुनिया की सबसे बेहतरीन 5 यूनिवर्सिटीज हमारे एयरपोर्ट यानी खारगर से बस पलक भर की दूरी पर यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर हम
अपनी जो टॉप क्लास की पढ़ाई है ये सारी पढ़ाई हम कर पाएंगे। अब ऐसी इंस्टीट्यूट्स में अगर हमें जाना है, अगर हमें आईआईटी में जाना है, अगर हमें नीट के माध्यम से हमें मेडिकल एजुकेशन लेना है, तो इसके लिए हमारा बेस तैयार होना ये भी उतना ही जरूरी है। और मुझे खुशी है कि इसमें हमारी सहायता करने के लिए आप रत्नेंद्र जी मोशन जैसी यहाँ पर देश की टॉप क्लास यहाँ पर फैसिलिटी यहाँ पर लेके आए हैं कि जिसके माध्यम से हम हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही अच्छा जरिया कि जिसमें एआई की मदद ली गई है कि जिसके माध्यम से स्टूडेंट अपनी कमजोरी पर ध्यान देगा और अपनी कमजोरी को दूर करते हुए वो बेहतरी की ओर और एक्सेलेंस की ओर वो अपना मुकाम तय कर पाएगा। हम सभी अपने अपने जीवन में हाईएस्ट लेवल पर जाना चाहते हैं। शायद यहाँ पर बैठे हुए बुजुर्ग होंगे, वो मेरे साथ यहाँ पर मेरे हाथ में हम जाएंगे कि जब हमारी उम्र थी तो इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी। अब रत्नेंद्र जी मुझे बता रहे थे कि अब आपको कोटा नहीं जाना पड़ेगा, कोटा यहाँ पर खारगर में आ चुका है कि जिसके माध्यम से जो सारी फैसिलिटीज कोटा में मिलती है वो सारी फैसिलिटीज अब यहाँ पर मिलने लगी। तो अब इन बच्चों के माता पिताओं को भाई हमारा बच्चा वहाँ पर क्या कर रहा होगा, उसे निवाला भी हजम होता होगा कि नहीं, वो पढ़ाई तो ठीक करता होगा कि नहीं, कहीं बीमार पड़ गया तो क्या मेरा बच्चा मुझे बताएगा। ये सारी परिस्थितियों में से इसके पहले वाले पेरेंट्स गुजर चुके हैं और बहुत बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स अपनी इमोशंस की वजह से अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं करना चाहते। उसकी वजह से बहुत बार इन बच्चों को जो और ज्यादा और बेहतर पढ़ाई के ऑप्शंस हैं वो उनको हम दे नहीं पाते हैं। अब अगर ये ऑप्शन खारगर तक आए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि खारगर का जो ये एंट्रेंस लेवल पे जाने के लिए उनके जो सफर है उसमें जो यहाँ पर जो भी कुछ बाधाएं हैं, ये सारी बाधाएं ऐसे एफर्ट की वजह से हमें यहाँ पर और ज़्यादा आसान होते हुए नजर आएंगी। मैं देख पाता हूँ मोशन के बारे में मैंने सुना है, मैंने जानकारी ली है कि एक बहुत बेहतर टीम उन्होंने बनाई हुई है और प्रूवन रिजल्ट्स के साथ में इनकी टीम आगे बढ़ रही है, जिन्होंने अपने खुद के बच्चों को 99, 98 इस लेवल तक अपने बच्चों को मार्क्स हासिल कराने के लिए खुद एफर्ट्स उठाए हैं। ऐसे लोग यहाँ पर पढ़ाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इनका रिजल्ट हर बार एक्सेलेंट ही होगा और उसके माध्यम से खारगर का रिजल्ट और बेहतर होने वाला है। आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर खारगर और खारगर के क्षेत्र को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अटल सेतु एक पनवेल को कनेक्ट हुआ तो हमारा सफर कितना आसान हुआ है। अब ये अटल सेतु से लेकर हमारे खारगर तक कोस्टल रोड बन रहा है कि जिसके माध्यम से आप खारगर में से अटल सेतु तक आप 10 ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में पहुंच पाओगे। तो मुंबई इतने नजदीक आ गई, एयरपोर्ट के चलते दुनिया नजदीक आ रही है, सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे नजदीक आ रही है। ये तुर्बे से लेकर खारगर को टनल के माध्यम से कनेक्ट किया जा रहा है। ये खारगर के सेंट्रल पार्क के आगे लगभग एक नया BKC 2 बन रहा है। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज जब हमारे इर्द गिर्द आएंगी तो ये अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के लिए हमें भी तैयार होना होगा। हम जानते हैं कि अब दिल्ली मुंबई हाईवे पनवेल को कनेक्ट होने जा रहा है। टनल पनवेल में मोरबे टनल या कनेक्ट हो चुका है, उसके आगे मल्टीमोडल कॉरिडोर उसके आगे बन रहा है। तलोजा में इंडस्ट्रियल एरिया नया बन रहा है, उसमें तो एक कंपनी अदानी सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। 80,000 करोड़ का निवेश केवल एक कंपनी में आएगा
और देवेंद्र जी जिसका जिक्र कर रहे हैं नैना सिटी या उसके साथ साथ पनवेल से लेकर पेन तक आने वाले समय में हम देखेंगे कि तीसरी मुंबई ये भी इसी इर्द बनेगी। एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कैपिटल जैसे मुंबई आज है, इससे बड़ा क्षेत्र इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सेक्टर में ये आने वाले समय में हमारे पनवेल के इर्द गिर्द का क्षेत्र बनेगा। तो ऐसे में ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो जॉब्स के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेसेस के लिए जो खुलने वाली है, तो इसमें कोई बाहर से आकर आज उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढे, उसको हमारी शुभकामनाएं। और ये अपॉर्चुनिटीज हमारे यहाँ के बच्चों को मिले जो आज खारघर में आकर बसे हैं, जो खारघर के हैं, इर्द गिर्द के क्षेत्रों के हैं, इनको ये अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसके लिए उनको आज मेहनत करनी होगी, आज उनको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और इसमें जितने सारे संसाधन उनको हम माता पिता दे सकते हैं, देने की हमारी कोशिश रहती है। अब मैं बैठा था यहाँ पर, तरारे साहब से बात कर रहा था। तरारे साहब हमारे महाराष्ट्र के भूतपूर्व चैरिटी कमिश्नर हैं। उनका एक लड़का अमेरिका में पढ़ता है और एक लड़का अभी MBA की पढ़ाई के लिए लंदन जा चुका है। तो ऐसी तरीके से हमारी नेक्स्ट जनरेशन और अच्छा पढ़े, ये तो हम सभी की इच्छाएं रहती है। तो इसी तरीके से ये अपॉर्चुनिटी हम सभी अपने जीवन में यहाँ पर हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसे में ये अपॉर्चुनिटीज हमको मिले, इसके लिए यहाँ पर अलग अलग संसाधनों की आवश्यकता है जो हमें हमारी अगली जनरेशन को और बेहतर बनाए, ज्यादा तैयार करे। इसमें मोशन क्लासेस हमारी पूरी तरीके से तैयारी करेगा, ये विश्वास मैं आज आप सभी को इनकी ओर से, रत्नेंद्र जी आपकी टीम की ओर से मैं खारघर वासियों को ये विश्वास देना चाहता हूँ। आने वाले समय में मोशन क्लासेस अपने पूरे हर साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़े और उसके माध्यम से हमारा खारघर, पूरा पनवेल और नवी मुंबई का क्षेत्र आज पढ़ाई के मामले में, अच्छे रिजल्ट्स के मामले में बेहतर बनता रहे। मोशन की उसमें सबसे अहम भूमिका बने, इसके लिए मेरी ओर से उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।